Good morning friends, welcome back. I am Subir sir from Om Coaching Center, खिरू चौक, भट्टा बाजार, पूर्णिया। और आज क्लास 10th के लिए मैं चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर वही है रियल नंबर, जिसमें कि मैंने 3 क्वेश्चन को डील किया है और इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने एनसीईआरटी बुक का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए, आपको दिखाना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 के रूप का होता है। हमने लिखा है कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर्स एज x। एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने लेट किया है जिसको कि इंडिकेट किए हैं x से, सच दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था a is equal to bq plus r। आपको प्रूव करना है 3 के फॉर्म में, इसीलिए मैंने 3 लिया है। q क्वेसेंट है, पहला रिमाइंडर 0 इसलिए 3q, रिमाइंडर 1 2। आपको मैंने बताया था कि b का वैल्यू जो होगा वो 0 और a के लेस होगा, तो b का लेस होगा, तो b का वैल्यू आपका कितना है 3। तो देखो रिमाइंडर मैंने क्या लिया 0 1 और 2। अब देखिए x इज इक्वल टू मैंने पहले 3q माना, आपको स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर आया। इसको हम 3 के फॉर्म में करेंगे तो 3 into 3q स्क्वायर लिखे। अब 3 आपको प्रूव करना है 3m और 3m plus 1, तो 3 के बाद क्या बचा 3q स्क्वायर, ये पूरे को आप लेट कर लेंगे m, तो हमने लिखा 3 into m। here m is equal to 3q स्क्वायर एंड m is in इंटीजर। q के स्थान पे आप कुछ भी रखेंगे माइनस या प्लस, तो इसको सॉल्व करने पर तो आपका इंटीजर ही आएगा, इसीलिए m आपका इंटीजर हो गया। फिर आपको कह रहा है 3q plus 1, तो x is equal to 3q plus 1, स्क्वायरिंग किए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ा गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 into 3 6q और 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखो, आपको प्रूव करना है 3m plus 1, तो प्लस के बाद वाले को छोड़ दो, अब बाकी को ब्रैकेट में रखो। इसमें से हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इतना को अगर हम m मान ले तो मेरा तो फॉर्म हो गया 3m plus 1, तो ये सारा आपका क्या हो गया m हो गया, तो 3m plus 1 मैंने लिख भी दिया, m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड m is an इंटीजर। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमने देखा, वी ऑब्जर्व दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होता है। आपके बुक में एक क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर है उसी तरह क्यूब होगा, तो हमने यहाँ अभी 2 लिया है, क्यूब में आपको 3 लेना होगा और वही करना है जैसे हम स्क्वायर किए हैं, तो आपको क्यूब करना है और जो बोलेगा उसको अलग रखना है, बाकी को m मान लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है चेक whether 6 पे पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। आपके बुक का ये क्वेश्चन है कि 6 पे पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त अगर हो तो इसका फैक्टर 5 जरूर होगा। आप देख सकते हैं 0 पर समाप्त होने वाली संख्या जो भी होगी उसके फैक्टर में 5 जरूर होगा। अब देखिए, इफ पॉसिबल सपोज दैट 6 पे पावर n end with digit 0 for some n element of natural number। स्मॉल n इसको पढ़ते हैं एलिमेंट
और कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसका मतलब एलिमेंट का मतलब हो गया उसका फैमिली मेंबर। ये जो n होगा नेचुरल नंबर का कोई फैमिली मेंबर होगा। तो 6 पे पावर n मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 जो है वो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। तो 6 पे पावर कुछ भी होगा तो उसका प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही आएगा, 5 तो आपका नहीं आया। और हम देखे हैं कि 0 पे समाप्त होने वाले संख्या का फैक्टर 5 जरूर आता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 6 पे पावर n द प्राइम फैक्टर हैज नो फैक्टर एज 5, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारा माना हुआ बात क्या हो गया, गलत हो गया। 6 पे पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आपका कंपोजिट नंबर है। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13। देखिए ये सारा इंटू में है, प्लस के बाद ये दोनों में कॉमन 13 है, 13 कॉमन लिए। 7 into 11 plus 11 into 1 plus 1, इसको मल्टीप्लाई किए 77 plus 1 78। तो आपका जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन उसका फैक्टर तो 2 आ गया ना, दैट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर। जहां मोर देन 2 हो गया वहां पे आप कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर आपका ही होगा। दूसरा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, फिर इसमें दोनों में 5 आपका है कॉमन लिए, इसको मल्टीप्लाई किए 1008 plus 1 1009। फिर आप देखो कि प्राइम फैक्टर जो है आपका वो क्या है, प्रोडक्ट मोर देन 2। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर को दिखाने के लिए हमको प्राइम फैक्टर 2 या 2 से अधिक दिखाना पड़ता है, मोर देन 2 दिखाना पड़ता है। तो मोर देन 2, अब ये मत सोचिएगा कि 7 भी प्राइम फैक्टर है क्योंकि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 7 into 1 हुआ, नहीं 1 तो आपका है ही, 1 तो सब में, तो मोर देन 3 फैक्टर हुआ ना आपका। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्लास 10 के बच्चों आप अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां मिल जाएगा और आप बनाओगे, आप देखोगे आपको बहुत ही इजी लगेगा और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। दिक्कत हुआ तो फिर मैं हूं आपके लिए। धन्यवाद।